अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक हालात हाजरा और तरबियत की वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मेरा मौजू है हालिया दिनों में पाकिस्तान में खौफनाक सैलाब आया। इस वीडियो में हम उस सैलाब के असरात के बारे में देखेंगे और उससे रिलेवेंट जो बहुत ही बड़ी बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कुछ अर्से पहले ही पाकिस्तान में एक सैलाब आया है जिसने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और तो और आज़ाद कश्मीर में भी इसने काफ़ी तबाही मचाई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1678 अमवात हुई हैं, जिसमें 500 के करीब लगभग बच्चे हैं। 12,860 इंजरीज हुई हैं और तकरीबन $40 बिलियन का माली नुकसान हुआ है इस सैलाब के दौरान। लाखों एकड़ पे खड़ी फसलें तबाह हुई हैं और अभी तक भी इनके सैलाब के ख़त्म होने के बाद भी अभी तक उस पानी की वजह से काफ़ी ऐसी ज़मीनें हैं जो ज़ेरे काश नहीं है। ये सैलाब क्यों आया हम जानते हैं, जैसे कि बताया गया है कि मानसून की बारिशों की वजह से आया, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आया। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ऐसे ही कुछ अर्से पहले सैलाब 2010 जुलाई 2010 में आया था, जिसमें भी पाकिस्तान के तमाम सूबे और आज़ाद कश्मीर मुतासर हुआ था। उस वक्त के सैलाब में तकरीबन पाकिस्तान का 1/5 हिस्सा ज़ेराब आ गया था। 1985 उस वक्त अमवात हुई थी और जिसमें 90% के करीब अमवात KPK में ही हुई थी। काफ़ी घर तबाह हुए, सैकड़ों लोग रोड्स पर आ गए और हज़ारों मवेशी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब 2010 का सैलाब हो, 2022 का सैलाब हो या 2005 का ज़लज़ला हो, जिन्हें हम कुदरती आफात कहते हैं, इस कुदरती आफात के बाद बड़ा एक अहम क्वेश्चन ये होता है कि जैसे ये आफात आती हैं उसके बाद हम लोग इमदाद की अपील शुरू कर दी जाती है। इस इमदाद की अपील के लिए हम अपने गली मोहल्लों में भी टेंट लगा के बैठ जाते हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल फोरम पर भी हर किसी पर हम क्या करते हैं, इमदाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसके बाद हमारी तमाम कोशिशें यही होती हैं कि हम जितना एक इमदाद इकट्ठी कर सकते हैं उसको इकट्ठा कर लिया जाए और फिर इमदाद इकट्ठी करने के बाद उन लोगों तक हम पहुंचाते भी हैं। कुछ पहुंचाते हैं, कुछ नहीं पहुंचती, जो हम खुद बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से कि ये है कि मुतासरीन को नकदी दे देना, खाने पीने का सामान दे देना या रिहाइश का इंतज़ाम कर देना, क्या सिर्फ इसी का नाम इमदाद है? आज हम सोचते हैं, बात सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने जस्ट पैसे दे दिए, मैंने खाने पीने का सामान मुहैया कर दिया, मैंने रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया, क्या इसी के नाम को हम इमदाद कहते हैं? तो क्या ये इनफ है? इसी तरह मैं ये नहीं कहता कि आफात के दिनों में जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन लोगों को ना पहुँचाई जाए, बिल्कुल पहुँचाई जाती है, पहुँचाई जानी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको पहुँचाने के बाद क्या हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या हमने हकीकत में उनकी मदद कर दी है? तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तो देखिए जी, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2010 के सैलाब की बात कर लेते हैं। लाखों क्यूसेक पानी आता है, तबाही मचाता है और समंदर बुर्द हो जाता है। फिर उसके 12 सालों बाद 2022 में भी यही काम होता है, लाखों क्यूसेक पानी आया, तबाही मचाई। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, अमवात होती हैं, इंजरीज होती हैं, लोग बेघर होते हैं, फसलें तबाह होती हैं, मवेशी जान भाग हो जाते हैं, लेकिन फिर आखिर में जाके वो समंदर बुर्द हो जाता है। इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा हो सकता है कि लाखों क्यूसेक पानी आएगा और ऐसे ही तबाही मचाएगा और समंदर बुर्द हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल बनता है कि हमने हर सैलाब से क्या सीखा? क्या हमने कोई ऐसी कोशिश की, क्योंकि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा प्लान बनाया कि हम इस सैलाबों से, इन कुदरती आफात से कैसे निपट सकते हैं? क्या हमने कोई ऐसी कोशिश की, ऐसी काविश की कि उस पानी को हम कैसे स्टोर करके लोगों की जानों को बचा सकते हैं? क्या हमने कोई ऐसी कोशिश की कि हम उन पैसे जो इमदाद मिलती है उसको प्रॉपर इस्तेमाल करके उन्हीं लोगों की ज़िंदगी का मेयार बेहतर बना सकते हैं? क्या हमने ऐसी कोशिश की कि उनको रोज़गार फराहम किया हो? क्या हमने कोई ऐसी कोशिश की कि हम उस तमाम चक्कर से, उस तमाम साइकिल से
जो रिपीट हो रहा है, जो हर बार रिपीट हो रहा है, और हम उससे सीख कर कि ऐसे हमने अपने अंदर तरक्की कर ली हो, ऐसे हमने अपने अंदर काविशें लेकर आए हो कि नेक्स्ट टाइम अमवात भी कम हो और नुकसान भी कम हो। क्या हमने ऐसी कोशिश की? तो इसका जवाब होगा हमने ऐसी कोई कोशिश बिल्कुल नहीं की। अगर हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की तो खुद सोचें, फिर हमने उनकी क्या मदद की है? ना दरियाओं के किनारे साफ किए हमने, ना हमने इन शहरों कस्बों के सेवेज को बेहतर बनाया जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, ना हमने लाखों क्यूसेक पानी को स्टोर करने का कोई प्लान या कोई डैम बनाया, और ना ही हमने सैलाब के से निपटने के लिए अगली बार इस चीज़ से निपटने के लिए अपने इक़दाम किए, अपने औजारों में, अपने पावर में कोई इजाफा किया। ना हमने माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए कोशिश की, और ना ही हमने दरिया के किनारों पर होटल को तमीर करने से रुकवाया। जब बताएं, जब यही सूरत हाल रहेगी तो अगली बार जब फिर खुदा न खास्ता मानसून की बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं, तो फिर क्या तारीख का सबसे बड़ा फिर सैलाब नहीं आएगा? क्या फिर लाखों लोग बेघर नहीं होंगे? क्या फिर लाखों हमारी एकड़ ज़मीन तबाह हाल नहीं होगी? तो क्या फिर हमारे पास यही वावेला नहीं बचा होगा जो आज हम टेंट लगाकर या इंटरनेशनल फोरम पर इमदाद की दिहाई देती फिर रहे हैं? तो कल फिर यही काम चल रहा होगा, फिर कल यही हमारा सिस्टम एक चल रहा होगा, कल फिर यही साइकिल चल रहा होगा। तो इससे बताएं कि ये क्या कोई मदद की हमने कोई? अब देखें, इमदाद देते हैं, उसका क्या हशर होता है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है, एक तो हम खुद इंटरनेशनल फोरम पर जब इमदाद मांगते हैं तो ज़ाहिर बात जब इमदाद मिलती है तो हम खुद एक भिखारी बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे उन लोगों को जहाँ पर सैलाब आया होता है, जब वहाँ पर उनको थोड़े से पैसे देकर भी हम उनको भिखारी बना लेते हैं, जो प्रॉपर हमारी हेल्प नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ उन तमाम लोगों से जो सच में इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, वो इन लोगों की सलाह जुदगान की सच में हकीकी मदद करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो आगे बढ़ें और इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशें करें, आगे के नुकसान कम हो। हुकूमत से मुतालबा करें कि वो ऐसे इक़दाम किए जाएँ। वक्ती पैसे, आटा, घी, चीनी सब कुछ ज़रूरी है, ये बिल्कुल हमारे पास एक उस टाइम नेसेसरी होती है, लेकिन ये इनफ नहीं होता। इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी और नस्लों को संवारने की प्लानिंग की जाए, डैम बनाए जाएँ, मानसून की बारिशों से निपटने की प्लानिंग की जाए, दरियाओं के रास्तों को साफ़ किया जाए, दरख्तों की बढ़ोतरी की जाए, शहरों का सेवेज बेहतर बनाया जाए, और जो लोग जो सैलाब से मुतासरीन हुए हैं उनको रोज़गार मुहैया किया जाए, ताकि वो अपने एक एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, और जो कुछ उनके नाम पर इकट्ठा किया गया तो खुदारा उनको उन्हीं पे इस्तेमाल किया जाए। ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। मैं आप लोगों से ये अपील है कि एक बार हम लोगों को सोचना होगा कि हम इतना कुछ पैसे देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, ये इनफ नहीं है। इमदाद इस चीज़ का नाम नहीं है। इमदाद इस चीज़ का नाम है कि हम उनकी अगली जो नस्लें हैं, जो ऐसे प्लानिंग करें कि उनको इन आफात से, इन प्रॉब्लम्स को इतना फेस ही ना करना पड़े। इसे कहते हैं इमदाद करना इस चीज़ का नाम है कि हम ऐसी उम्दा फ्यूचर प्लानिंग करें कि नेक्स्ट टाइम हमें ये प्रॉब्लम ही फेस ना करना पड़े, और अगर प्रॉब्लम फेस करना भी पड़े तो कम से कम हमें इतना नुकसान ना हो। और उसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर प्रेडिक्शन की जा रही है कि पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में बहुत गर्मी होने वाली है, बहुत टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो हम जिस तरह लाखों क्यूसेक पानी का ज़िया किए जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट टाइम आपको एक वीडियो मिलेगी कालाबाग डैम पर, जिसको आप लाजमी सुनिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।